कुकर में दिया रखते ही चौंक जाएँगे, कुकर में दिए का कमाल देखते ही आप हैरान रह जाएँगे। सोचेंगे काश पहले पता होता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाज़िर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप लेकर। आज की हमारी टिप ना बहुत सारी हैं और सब बहुत सारी दिए से रिलेटेड हैं। और ये जो प्रॉब्लम होती है ये हमारे घर में आए दिन होती रहती है। जैसे कि हमारी कभी कढ़ाई जल गई या कुकर जल गया। यहाँ पर बिरयानी बनाई थी, बिरयानी बनाते-बनाते ही ना मतलब कभी-कभी ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि हमारी चीज़ें बहुत नीचे से जल जाती हैं। अब इसको साफ़ करने में हमारा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, हम 2 से 3 दिन लगातार बहुत देर घिसेंगे, तब जाके कहीं ये कुकर हमारा साफ़ होगा। लेकिन मैं आपको जो चुटकियों में साफ़ करने का तरीका बता रही हूँ ना, इससे आपको बिल्कुल भी ना रगड़ना पड़ेगा, ना घिसना पड़ेगा और आपका ये जो जला हुआ कुकर है ना, ये बिल्कुल बिना मेहनत के साफ़ हो जाएगा। बस आपने क्या लेना है, एक लेना है दीपक और दीपक को लेकर ना कुछ थोड़े से टुकड़ों में उसे तोड़ लेना है। देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसे तोड़ लिया है और ज़्यादा बारीक टुकड़े नहीं करने हैं और साबित दीपक भी नहीं डालना है। डालने के बाद आप इस कुकर में ना डाल दीजिए पानी और कुकर हो या कढ़ाई हो, जो भी बर्तन हो ना वो आपका इस तरह से बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। और पानी डालने के बाद आपको इसमें या तो आपके पास अगर लिक्विड डिश वॉश है तो आप वो डाल दीजिए या फिर आपके पास डिटर्जेंट पाउडर है वो डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर डिटर्जेंट पाउडर है उसको डाल रही हूँ और ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ आधा चम्मच या 1 चम्मच के करीब डालना पड़ेगा। और उसके बाद आप इसको ढक्कन लगाकर और गैस पर रख दीजिए इतनी देर के लिए कि बस इसमें हल्का-सा प्रेशर बनने लगे। सीटी लगवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस हल्का-सा प्रेशर बनने लगे, बस आप इसे उतार लीजिए और फिर आप इसे खोल कर देखिए आपका जो कुकर है ना वो बिना मेहनत के, बिना रगड़े बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और इस सॉल्यूशन से ना फिर बाद में आप गरम-गरम में ही अगर थोड़ी बहुत गंदगी लगी भी रह गई है, तो बस आप उसे चुटकियों में ऐसे घुमाते जाएँगे ना तो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। और इस सॉल्यूशन से अगर आपकी कढ़ाई और भी हैं, बर्तन हैं जो साफ़ करना चाहते हैं, वो भी साफ़ हो जाएँगे। तो कितना आसान प्रोसेस है जले हुए बर्तनों को साफ़ करना। वैसे अगर आप इसे रगड़-रगड़ के साफ़ करते ना, तो कम से कम 3 से 4 दिन रगड़ना पड़ता और हमारे हाथ भी बहुत ज़्यादा थक जाते, तब जाके कहीं साफ़ होता। अगर इसमें थोड़ी बहुत जो गंदगी लगी रह गई है, उसी टाइम पर जब हल्का-हल्का गरम है ना, कोई भी स्क्रबर लेके हल्के हाथ से रब कीजिए। आप देखिए जहाँ-जहाँ मेरा ये स्क्रबर टच हो रहा है, वहाँ-वहाँ ये बहुत आसानी से साफ़ होता जा रहा है। तो इस तरह से बर्तनों को साफ़ करने का ना ये तरीका बहुत आसान है, दीपक से रिलेटेड, कुकर हो, कढ़ाई हो, कुछ भी हो। और जो डेली बर्तन हमारे साफ़ करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ना, कढ़ाई, कुकर के लिए, तो उसके लिए भी मैंने आपको एक आगे वीडियो शेयर की है, जिसे आप एक दिन बना लेंगे ना, तो आपको बार-बार ये सब भी नहीं करना पड़ेगा, खौलाना नहीं पड़ेगा, गरम नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको आगे वीडियो शेयर की है, जो कि आप एक दिन बनाकर पूरी साल के लिए फ्री हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने बर्तनों को बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो ये छोटा-सा आइडिया है, आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो हमारे पुराने दीपक होते हैं ना, इन्हें हमें बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन पूजा-पाठ की चीज़ें कभी भी फेंकनी नहीं चाहिए और इनका हम साल भर तक यूज़ भी कर सकते हैं और इन्हें बहुत अच्छे से स्टोर भी कर सकते हैं। वो सब भी आपके साथ मैंने वीडियो आगे शेयर की हैं टिप्स। तो देखिए हमारा कुकर एकदम नए जैसे चमक गया है और कोई नहीं कह सकता कि ये बर्तन इतना ज़्यादा जला हुआ था, काला था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी, ऐसे जैसे हमने दिए वगैरह साफ़ कर लिए, अब इनको स्टोर करने के लिए दिक्कत होती है तो आप कोई भी इस तरह के कंटेनर्स ले लीजिए, बॉटल्स ले लीजिए। और मैंने यहाँ पर ऑयल की बॉटल ली है जिसमें मैंने बीच से कट लगा लिया है। इस तरह की बॉटल ना ज़्यादा किसी और यूज़ में आती नहीं है और उसके अंदर आप बहुत सारे दीपक रख सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा साइज़ होता है इसका और बहुत अच्छी प्लास्टिक होती है, जिसकी वजह से ना काफ़ी सॉफ्ट होती है, इसे हमें निकालने में, इस्तेमाल करने में भी आसानी रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इसे आप कहीं पर भी रख दीजिए, बिल्कुल भी आपके दीपक टूटेंगे नहीं। अब छोटे वाले दीपक की तो वीडियो हम लोगों ने बहुत सारी देखी है, लेकिन बड़े वाले दीपक का आप क्या यूज़ करते हैं मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मैं जो करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने दीपक को रख दिया है साफ-सुथरा धोकर गरम करने के लिए। जैसे हम गरम करने के लिए रखते हैं ना, उसमें से घी रिलीफ़ होने लगता है। तो घी रिलीफ़ हो ना, उसी टाइम पे आप इसमें अजवाइन डाल दीजिए। जिस दिन आप पहले दिन कर रहे हैं तो उस दिन आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं इस प्रोसेस को डेली करती हूँ। तो उसके बाद आपको आधा चम्मच घी डालना है, अजवाइन डालना है, थोड़ा-सा हल्दी डालनी है, नॉर्मल हल्दी जो आप किचन में खाते हैं। और उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए आधा ग्लास के करीब दूध। जी हाँ, दूध। अब ये जो मिक्सचर है ना, इसे आप डेली शाम को सोने से पहले पीजिए। आपके हाथ-पैरों में, जोड़ों में, कमर में, पिंडलियों में जो भी दर्द होता है ना, या फिर मौसम से रिलेटेड जितनी भी परेशानियाँ होती हैं, वो सारी छूमंतर हो जाएँगी। बस आपको इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, जैगरी पाउडर। अगर आपके पास जैगरी पाउडर है तो पाउडर डाल दीजिए, वरना गुड़ को आप थोड़ा-सा क्रश करके इस तरह से, जैसे मैं पीलर से डाल रही हूँ, वैसे डालकर इसे मिक्स करके और पी लीजिए। इतना टेस्टी लगता है, बहुत अमेज़िंग लगता है। मैं तो सच बताऊँ, मुझे इतना अच्छा लगता है कि जैसे हमारे कभी दादी-नानी बच्चे होते हैं ना, उस समय पर जब हमारे लिए हरीला बनाती हैं, हरीरा,
उसका जैसा टेस्ट लगता है और इतना अमेजिंग टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। तो ये जो रेमेडी है ना, ये हम लेडीज़ को ज़रूर पीनी चाहिए, हमेशा पीनी चाहिए, जिससे हमारे ना कोई भी परेशानी नहीं होती है। हल्दी हमारी जो लिवर होता है उसे डिटॉक्स करती है, अजवाइन जो होती है हमारी जोड़ों के दर्द वगैरह सारे, मतलब सारी चीज़ें हमारी बॉडी को ना रिलीफ देने का काम करती हैं। तो हम लोग अपनी फैमिली के लिए बहुत सारा समय निकाल लेते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं करते हैं। तो आप ये टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप के लिए मैंने यहाँ पर छोटा सा दीपक लिया है और दीपक को जैसे ही गर्म करने के लिए रखा है ना, तो उसमें से भी ऑयल रिलीफ हुआ है। उस टाइम पर मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया। जीरा डालने के बाद आप इसमें हल्का सा 1 चम्मच या आधा चम्मच कहें तो घी डाल दीजिए। घी डालने के बाद आप इसमें ना हल्का सा लाल मिर्च पाउडर डालकर गैस से नीचे उतार कर किसी भी चीज़ में तड़का दीजिए। मैंने यहाँ पर कढ़ी में दिया, आप सब्जी में दीजिए, रायते में दीजिए, दही में दीजिए। हर चीज़ का टेस्ट जो है ना वो डबल हो जाता है। और इस तरह से जब भी आप तड़का लगाएंगे ना, तो जैसे हमारे यहाँ पहले गाँव वगैरह में ना धुमार लगता था, उसका जैसा टेस्ट आ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट टिप के लिए यहाँ पर मैंने 2 दीपक लिए हैं और यहाँ पर हम अपने घी को कैसे पहचानें कि ये हमारा घी असली है या नकली। जैसे मार्केट से घी जो लेकर आते हैं उसको भी आप चेक कर सकते हैं कि हमारा घी असली है या नकली, और घर का जो घी होता है ना उसको भी। तो यहाँ पर मैंने पहले घर का घी लगाया है टूटे वाले दीपक पर, और जो बाजार का घी था वो मैंने लगाया है साबित वाले दीपक पर, ताकि हम इसे पहचान सकें कि हमारा कौन सा घी अच्छा है, कौन सा नकली है। तो देखिए जो घर वाला घी था ना, वो देखिए उसकी एक लेयर जम चुकी है, और जो बाजार वाला घी था वो तो कहीं पता ही नहीं चल रहा कि हमने कहाँ पर लगाया था, क्योंकि उनमें इतनी ज़्यादा मिलावट होती है। तो आप इस तरह से अपने घी की जाँच कर सकते हैं कि क्या आपका घी एकदम प्योर है। तो अब हम नेक्स्ट टिप के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 से 6 छोटे वाले जो दीपक होते हैं वो। अगर बड़े दीपक हैं तो 1 या 2 ले लीजिए और उसको क्रश कर लीजिए अच्छे से। किसी भी पॉलीथीन वगैरह में डालकर बहुत ईज़िली क्रश हो जाते हैं। और ये जब हमने पानी से धोए थे ना, साफ़ किए थे, उसी टाइम के बाद तुरंत डाल दीजिए, जिससे कि ना सॉफ्ट रहते हैं काफ़ी दीपक। उसके बाद ग्राइंडर में डालकर दीपक को इसमें आप डाल दीजिए थोड़ी-सी हरी इलायची। यहाँ पर मैंने 8 से 10 हरी इलायची ली हैं, और कम से कम 15-20 काली मिर्च और 8 से 10 ही लौंग ली हैं। इन सारी चीज़ों को डालकर साथ ही साथ आप इसमें थोड़ा-सा सफ़ेद वाला जो नमक होता है ना, वो डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने लाहौरी नमक लिया है, और इन सब चीज़ों को डालकर आप अच्छे से इन्हें मिक्सी चलाकर पीस लीजिए। बारीक पाउडर बनाना है, और थोड़ा बहुत ही दरदरा रहेगा, बाकी पूरा पिस जाता है। उसके बाद आप कोई भी अपनी जो छन्नी होती है बड़ी वाली, उसकी मदद से इसे छान लीजिए। छान कर इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको अलग कर लीजिए, और जो नीचे हमारा छन्नी के नीचे बारीक पाउडर निकलता है उसको अलग कर लेते हैं। इन दोनों ही चीज़ों का यूज़ है, फेंकना किसी को भी नहीं है। जो मोटा-मोटा पाउडर है इसे आप अपने प्लांट्स में डाल दीजिए, और जो बारीक पाउडर है इसे आप किसी भी अच्छे से कंटेनर में भरकर रख लीजिए। तो मैं यहाँ काँच की बॉटल में भरकर रख रही हूँ। इसका यूज़ आप डेली कीजिए, सुबह शाम जितनी बार भी आप जैसे ब्रश करते हैं ना, उस टाइम पर हल्के से ब्रश पे लगा लीजिए, या अपनी फिंगर्स से हल्के-हल्के हाथों से मसाज कीजिए। आपके दाँतों से रिलेटेड जो भी आपकी परेशानियाँ होंगी वो सारी छूमंतर हो जाएँगी। चाहे आपके दाँतों में सड़न हो, बदबू हो, जैसे मुँह से बदबू आती है बहुत से लोगों की, या फिर पायरिया की शिकायत होती है, उन सब की ये सारी परेशानी ना बिल्कुल चुटकियों में दूर होने वाली है। तो ये जो रेमेडी है ना, ये मेरी आज़माई हुई है। मेरे हस्बैंड डेली इसी मंजन का ब्रश मतलब करते हैं, और इससे वो उनके दाँत एकदम बढ़िया बिल्कुल निरोग हैं, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे ही जो हमारी पूजा वाली बातें होती हैं उनको भी नहीं फेंकना चाहिए, उनको सारी इकट्ठी कर लिया है मैंने। उसके बाद देसी कपूर डाल के और थोड़ी-सी लौंग और थोड़ा-सा तेज पत्ता डालकर आप इनको हल्का-सा थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए आप इनको जलाइए। जलाने के बाद ना आप इसकी जो आग है उसे बुझा दीजिए, और बुझाने का सबसे आसान तरीका बताऊँ, हाथ से या फूँक मारकर बुझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी बर्तन से ढक देंगे ना, तो ये आग जो है बुझ जाती है, और इस धुएँ को आप अपने पूरे घर में घुमा दीजिए। इससे आपके घर में एक तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी, नेगेटिविटी दूर रहेगी, साथ ही साथ इससे ना आपका जो पूजा की बातें हैं वो भी नहीं फेंकनी पड़ेंगी। तो नेक्स्ट आइडिया है मेरा, उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है आटा, जो नॉर्मल हम रोटी बनाने के लिए आटा लेते हैं वही आटा है। साथ ही साथ उसमें मैंने 2 चम्मच नमक डाला है, और 2 चम्मच ही मैंने डिटर्जेंट पाउडर डाला है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए। अब ये जो आटा हमारा तैयार हो गया है, इससे हम ना अपने जो दीपक होते हैं उनको फिल कर लेंगे अच्छे से। फिल करने इतने से दीपक में ना मैंने यहाँ पर 2 चम्मच आटा लिया था, और 1 चम्मच नमक लिया था, 1 से डेढ़ चम्मच डिटर्जेंट पाउडर, 3 दीपक जो है ना बहुत अच्छे से फिल हो जाते हैं। और ये जो दीपक है ना, ये आपके 1 साल तक आप इसका डेली यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई तामझाम नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जैसे आपके कुकर हो गए, कढ़ाई हो गई, या फिर मतलब तवा वगैरह हो गया, डेली हमारे पराठे वगैरह बनते हैं तो तवा तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, और मेरी जो तड़के वाली कढ़ाई है ना वो भी बिल्कुल काली हो जाती है।
तो उसको साफ़ करने का ये जो तरीका है ना बहुत अच्छा है, मेरा आज़माया हुआ है। मैं हर बार इसी को बनाकर रख लेती हूँ और मैं कम से कम 6 महीने के लिए बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। इस प्रोसेस से आपको कुछ नहीं करना, बस इसको उठाना है और आपको रब करना है, ना डिटर्जेंट पाउडर डालने की ज़रूरत है, ना कुछ भी नहीं डालना और आपके जो बर्तन हैं वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएँगे। तो आई होप आपको मेरे सारे आइडियाज़ पसंद आए होंगे, पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।